भारत पर आने वाला है एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक संकट। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं उदय कोटक, देश के लीडिंग बैंकर। क्यों कह रहे हैं वो ये बात? वो कह रहे हैं कि देखिए, जो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, इसका असली इम्पैक्ट तो अभी देखना है हमें, और एक बार ये वॉर खत्म होगी उसके बाद इसका असली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि पूरी दुनिया जो है, वो जो रिसेंट डावोस माइंडसेट है, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करना, उसको आप भूल जाइए। सब आ जाएंगे ट्राइबल माइंडसेट में, 1945 से पहले वाला, जिसमें एक एसेट्स को लेकर लड़ाई होगी। हर देश चाहेगा कि हम एसेट्स के ऊपर कंट्रोल कर सकें, और ऐसे में जो भारत की वल्नरेबिलिटी है राइजिंग ऑयल प्राइसेस को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, जो 1% के करीब रहा है, वो 2.5% हो सकता है। अब सवाल यहाँ एक दो और है छोटे मोटे कि क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि लार्ज कैप्स जिस तरह से देखिए, एक तो पहली चीज़ है मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी पहले आउट परफॉर्म करके लाइफ हाई बना चुका है। तो जाहिर सी बात है कि अब वहाँ पर वैल्यूशन वो सस्ते नहीं है जो इनफैक्ट अब लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि लार्ज कैप्स के वैल्यूशन थोड़े सस्ते हो रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है लार्ज कैप में? प्रॉब्लम है कि लार्ज कैप में सप्लाई काफ़ी है। एफआईज के पास लार्ज कैप्स ज़्यादा, उनके पास स्मॉल कैप नहीं है कि वो ये आके बेचे। सो इसलिए लार्ज कैप लेने की हिम्मत नहीं है और स्मॉल कैप लेने में कम मन नहीं, क्योंकि वैल्यूशन अब कंपैरेटिवली महंगे हो चुके हैं। सो पहली चीज़ तो ये कि तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, आने दें। दूसरा रहा सवाल क्रूड का। क्रूड 105 और 107 में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्रूड अगर लंबे समय तक नीचे रहता है तो वो हमारी बैलेंस शीट को बिगाड़ देगा। रुपया कमज़ोर करेगा, बैलेंस शीट बिगाड़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, और वो फिर आपके लिए भारी पड़ सकता है। समझो अगर कोई इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि महीने 2 महीने ऐसे ही चलेगी सिचुएशन, युद्ध विराम वाली, युद्ध खत्म नहीं होने वाला और हॉर्मुज नहीं खुलने वाला, तो सिचुएशन बिगड़ सकती है आपके लिए। सो आपको मैक्रो फैक्टर पर अभी है ना, जो वो टाइम चला गया जहाँ पर आप मार्केट में रिजल्ट्स के लिहाज से, कमेंट्री के लिहाज से, आउटलुक के लिहाज से शेयर खरीदे थे। अब आपको मैक्रो फैक्टर पर फोकस करना है, क्योंकि इस वक्त मार्केट का पूरा फोकस रुपए पर है, क्रूड पर है, और पूरी इस बात को लेकर है कि इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। सो अगर मैक्रो फैक्टर थोड़ा सा ढीला होता दिख रहा है तो आप उसके बाद उस समय फिर स्टॉक और सेक्टर पे फोकस थोड़ा सा कम कर दीजिए। नीचे आएगा या जहाँ पर रिकवरी के संकेत आएंगे वहाँ देखेंगे। अब ये संकेत कहाँ से आ सकते हैं? या तो ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग से कहीं कोई मिले संकेत, यू नेवर नो, या फिर कहीं कोई समझौते की बातचीत हो जाए जो आज तो नहीं दिख रही है। अब फ्यूचर में कब क्या होगा? क्या लंबा खिंच जाएगा? जैसे आज तो बग्गा साहब बोल के भी गए कि तुम ताइवान ले लो, मुझे ईरान दे दो। आई डोंट नो इतना आसान है डील करना, होने में हो भी जाए। कुछ तो ऐसी चीज़ें हो सकती है इस वीकेंड पे। तो मेरा ये मानना है कि ये हफ्ता तो अगले 2-3 दिन आपको इसी तरह से पैनिक में निकालने हैं, मुश्किल में निकालने हैं। और एक शायद 23,150 के आसपास का लेवल, मैं अभी इसलिए नहीं बोल रहा कहाँ पे वो गैप छोड़ के आए हुए हैं, शाम को निकालूंगा डेटा, तो है तो भी 300 पॉइंट और हुआ, चलो मान लो, ठीक है। तो वहाँ से हो सकता है आपको एक बॉटम बना के या अच्छा बेस बना के बाजार रिकवर करने की कोशिश करें। तब तक वीकेंड के आसपास कुछ अच्छी खबरें की उम्मीद भी बन जाए। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये एक मुश्किल भरा हफ्ता है जो आपको निकालना है। बेहतर ये है पोजीशन मिनिमम रखें, ओवरनाइट पोजीशन भी ना रखें, इंट्राडे पोजीशन भी मिनिमम रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर पुराने आपने अप्रैल के महीने में ख़रीदारी की है, अच्छे पैसे बने हैं, तो प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाए। जो हमने कहा भी था कि आप देख लीजिए ऊपर में विक्स आपको अनकंफर्टेबल, देखिए शुक्रवार से गिरावट शुरू हुई है और शुक्रवार को हमने साफ पहले ही सबसे पहले दिया, आज से अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है, और मंडे को साफ कहा कि आप बेच के रखिए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से देखिए तो इंडियन मार्केट के हालात बिगड़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। इंडियन मार्केट में जहां पे एक महीने की तेज़ी लगातार आ रही है, वो केवल 3 से 4 सेशन में ही समाप्त होती हुई नज़र आ रही है। और जिस प्रकार की खबरें भी चलती हुई नज़र आ रही है, उसको देख के लग नहीं रहा है कि आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट में कोई बड़ी तेज़ी दिखाई देगी। लेकिन फ़िलहाल जिस प्रकार के हालात इंडियन मार्केट में हैं, उसको देखते हुए थोड़ा बाज़ार से सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो उदय कोटक है, उनका ये मानना है कि आने वाले दिनों में इंडिया में भी क्राइसिस बढ़ती हुई नज़र आएगी। अभी तक तो युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन युद्ध समाप्त होगा तो दिक्कतें हर एक देश के लिए होगी, लेकिन वहीं पर इंडिया के लिए भी बड़ी दिक्कतें आती हुई नज़र आ सकती है। और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, और ये जो सिचुएशन है उसके लिए आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। ये कोई बिग शॉक नहीं है। यूएस और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है लगातार चलती हुई नज़र आ रही है, और जब ये समाप्त होगी तो उसके
जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से बदलती हुई नज़र आएगी, उस पे नज़र रहेगी और बाज़ार उससे ही डरा हुआ है। जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी के बयान आते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको देख के भी यही लग रहा है कि चीज़ें तो बिगड़ती हुई नज़र आएगी। इसके बीच में यदि आप निवेशक हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि लोगों का दिमाग यही कह रहा होगा कि लगातार गिरावट होती है तो तेज़ी भी उतनी ही गति से होती है। लेकिन ये गिरावट जो है वैसी गिरावट है नहीं, बाज़ार ऊपर तो आएगा लेकिन कितना टाइम लगेगा ये किसी को पता नहीं है। और हो सकता है कि बाज़ार में फिर से बड़ी गिरावट हो। ये जो पिछले दिनों सपोर्ट बना था 22,180-200 का, वो भी टूट जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है और लग रहा है कि वो सपोर्ट जोन जल्द ही टूटता हुआ भी नज़र आएगा। फ़िलहाल निफ्टी 23,380 के लगभग है। 23,320 का लेवल नीचे की तरफ टूटेगा तो 250 और 200 के लेवल आसानी से आपको दिखाई दे सकते हैं और 200 भी टूटा तो दिक्कतें 22,800 तक बढ़ती हुई नज़र आएगी। ऊपर की तरफ जब तक बाज़ार 400-450 के लेवल पार नहीं करेगा तब तक दिक्कतें ऐसे ही रहेगी। वहीं बैंक निफ्टी में भी ज़बरदस्त हालात ख़राब है। बैंक निफ्टी 53,500 के लगभग आता हुआ नज़र आया है। जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि 53,500 ये एक सपोर्ट जोन रहता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन अब कल के लिए 53,250 और 53,000 के लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसको तोड़ते ही बाज़ार में एक बड़ी गिरावट फिर से आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन ऊपर की तरफ 53,800 का रेजिस्टेंस जोन रहेगा। 53,800 के बाद में 54,200 बाज़ार जाता हुआ नज़र आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।